अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को तैमूर ज़फ़र का सलाम। हमारे साथ जो आज हमारी जो शख्सियत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके की कोऑर्डिनेटर हैं जनाब राबिया ज़िया साहिबा। और आपको मैं बताता चलूँ जी कि आज हम जो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे इनसे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है पाकिस्तान की जो आजकल की जो सिचुएशन है उसके ऊपर। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके का जो चैप्टर है जो बहुत बड़ा, जिसको ये ध्यान रखती हैं, जिसके ये कोऑर्डिनेटर हैं, उसके हवाले से भी चंद बातें करेंगे। और फिर ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान की जो दो बड़ी जमातें हैं, अभी तीसरी सियासी कुव्वत, उभरती हुई सियासी कुव्वत है, और कहने में ये लोग ये कह रहे हैं और दूसरे भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं उनकी नींदें खराब की हुई हैं। जी ये दुरुस्त है या कि एक सिर्फ मफरूजा है? लगता है ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा फिर इससे शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि इधर कोई डिफरेंस है कि 30 अक्टूबर से पहले की पीटीआई और 30 अक्टूबर के बाद की पीटीआई, क्या हम पीटीआई को दो फेजेस में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी वेलकम। और आई थिंक ये मेरा सेकंड टाइम है जी हमारे साथ। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज पहले इतने सालों से पीटीआई क्रेडिबल थी, खान साहब क्रेडिबल थे, और जो 30th का जलसा हुआ है उसमें हम वायबल हो गए। सही समझे ना? सो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस कि एक तरफ आपकी क्रेडिबिलिटी थी लेकिन हम लोगों के लिए वायबल चॉइस नहीं थे। लेकिन जब लोगों ने ये देखा है और हजूम ने देखा है कि आवाम चाहती है चेंज, तो हमारी पार्टी वायबल होगी, और उसके बाद से जो है ये लोग आना शुरू हुए। मतलब 30 अक्टूबर अब तक इतनी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, आपके सामने है। बिल्कुल, उनका जिक्र करेंगे अपने इसी शो में। क्रेडिबिलिटी वाज नेवर एन इशू फॉर पीटीआई, वायबिलिटी वाज एन इशू, वो भी सॉर्ट आउट हो गया अब इस लाहौर के जलसे के बाद। अच्छा, अब अगला जलसा जो है आपका वो 25 दिसंबर को कराची में होने वाला है। क्या स्पेशलिटी है उस जलसे की? क्या वजह है कि आप लोग उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं? दैट विल प्रूव कि ये जो पंजाब का सिर्फ फैक्टर है कि लोग कहते हैं जी आप पंजाब में सिर्फ हैं और पंजाब वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट विल प्रूव कि जो पूरी अवाम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, चाहे सिंधी हैं, चाहे पठान हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे बलोची हैं, चाहे माइनॉरिटीज हैं, चाहे सिख हैं, वो सारे जो हैं वो चेंज चाहते हैं। अच्छा। और सारे चाहते हैं कि इस तरह ये जो अब की हुकूमत है और जिस तरह हुक्मरान रहे उनसे हमें निजात मिले। अच्छा, ये जो जितने सारे जो लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, अभी उनका मेरे पास लॉन्ग लिस्ट भी है, उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह एक पार्टी को बहुत सारे लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं ना, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ऐसे पहले भी होता रहा कि कहीं एक पार्टी बनती है उसको बहुत सारे लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। आप कोई जैसे लोग कहते हैं खुफिया हाथ है कोई, इसमें खुफिया हाथ तो नहीं है कोई इसमें? देखें, पहले जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, अच्छा, कहते थे जी वन मैन शो है। मुझे आपके शो पे भी याद है, आपने पिछली दफा कहा था जी आप तो वन मैन शो है। अच्छा। अब जब लोग आने शुरू हो गए तो अब आप कहते हो जो खुफिया हाथ हैं, पता नहीं एजेंसियां पीछे पड़ी हुई, एस्टैब्लिशमेंट पड़ी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें फर्क क्या, आपने कहा ना हर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, हर पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। जब PMLQ बनी थी तो उसमें से कुछ फैक्शंस टूटे थे जो कि PMLQ की और उसके गए थे, लेकिन अब PTI में ये हो रहा है कि अब वो फैक्शंस नहीं आ रहे, अब ये वो लोग आ रहे हैं जो कि बैकबोन्स थे इन पार्टी के। खासकर जो इफ्तिखार गिलानी साहब आए, ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ PPP, और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब वो आएंगे छोड़ के। तो इस तरह के जब लोग आने शुरू हो जाए ना, इट्स नॉट फैक्शंस, इट्स एक्चुअली द बिलीफ कि नाउ समथिंग विल हैपन एंड दे विल। अच्छा, मैं इससे बड़ा इंटरेस्टिंग से एक क्वेश्चन उठता है कि वो मैंने उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया, खान साहब भी साथ बैठे थे, कहते बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था इनको अपनी पार्टी। अब कैसे एक एक बंदे पे इंडिविजुअली वर्क करते हैं कि इसको किस तरह से पार्टी में लाया जाए, ये जिसको आप लाना चाहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं? हाँ, मतलब काम तो ऐसे नहीं करते हैं सच, क्योंकि देखिए खान साहब का ये होता है कि वो हर एक से मिलते हैं, ठीक है, लेकिन खान साहब का ये होता है कि जिस तरह एक दफा उन्होंने, मुझे याद है, एतजाज एहसन को टेलीविजन पे कहा था कि भाई मैं आप मेरी पार्टी में आपको वेलकम करता हूँ, आप ज्वाइन करें। मारवी मेमन को उन्होंने कहा कि, और जावेद हाशमी को कहा जी आप ज्वाइन करें। तो जितने भी खान साहब की नजर में क्रेडिबल लोग हैं, जो शफाफ हैं, जिन्होंने किया हुआ है, खान साहब हमेशा। चले ठीक है जी, शफाफ के ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो आपकी ये जो 25 दिसंबर को ये फैसला कौन मार्का है, इसके बाद आपको किसी और बड़े जलसे की? आई थिंक ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा। फैसला कौन है जी? ये एक माइलस्टोन होगा कि अब पाकिस्तान में चेंज आया
के आया। ठीक है, हो सकता है कि उसके बाद अगर इसमें आपकी जो आपको तवक्का है कि किस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो नहीं मिलते तो आप लोग फिर इस्लामाबाद जाएंगे? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है जलसे जुलूस ये हो ही नहीं सकता, नहीं जाएंगे ये इसमें इतने लोग आएंगे कि आई थिंक एक हैरान कुन जलसा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं एक और, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, एक नई चीज है कि आपके जलसों में, सॉरी मैं इसलिए कह रही हूँ, अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी जब खान साहब यहाँ आए हुए थे तो हमें सिंध, इंटीरियर सिंध, एक कराची, जैकबाबाद, आप बदीन, आप जो इलाका पकड़ लें वहां से जो है लोग जो है हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार थे, और ये वो लोग उस दिन आएंगे जो कि पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज जो हमें इधर लगती है, ऑब्वियसली हम यूके में, उस तरह से पाकिस्तान में नहीं है, कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ कि कोई सिंगर भी होता है आपके अक्सर जलसों में। अगर आप केपी में जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, तो पश्तो म्यूजिक चल रहा होता है। लाहौर में आपके साथ शहजाद रहे थे। ये ओरिजिनली आइडिया था किसका, और इस दफा कौन सिंगर होएगा? मुझे इस दफा के सिंगर का तो नहीं पता भी। इब्रार तो नहीं होगी? इब्रार ने हमारी पार्टी ज्वाइन की, और इब्रार हमारे लिए खास नमल के जो डिनर था उधर तो आए थे। नहीं, लेकिन एक बड़ी अहम बात है, अपना खर्चा खुद करके आए थे। अच्छा। उन्होंने हमसे एक पेनी नहीं चार्ज की, और अपने सिंगर जो अपने म्यूजिशियंस का था उनका भी उन्होंने खर्चा दिया है। सो दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू नमल, नंबर 1। और अभी माशाल्लाह उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, सो दैट्स अ बिग थिंग। लेकिन ये जो सिंगिंग कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये सबका, ये सीसी का हमारा एक मिला जुला था। सीसी से आपको मतलब कोर कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें जैसा शीरी मजारी है, उसमें हामिद खान है, उसमें वजीउद्दीन है, मतलब हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये सबका मिला जुला था। लेकिन आपको याद होगा कि जब मियां साहब नवाज शरीफ ने जो एक और शहबाज शरीफ का एक जलसा था, उसमें भी उन्होंने गाना गया था, खुद गा देते। उससे पहले पॉलिटिशियंस खुद गाते थे ना, आप लोगों ने किसी को बुला लेते हैं। हम देखें, हमारे जो सिंगर्स आते हैं ये पेट्रियोटिक सिंगर्स। शहजाद रॉय ने इतना काम किया एजुकेशन में पाकिस्तान के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारे पेट्रियटिज्म है, ये गाना बजाना नहीं है, मतलब इट्स टू मोबिलाइज। और वो खुद से आते हैं, खुद से वॉलंटरली पेश करते हैं अपने आप को। ठीक। अच्छा, आपको पहले परमिशन नहीं मिल रही थी इस जलसे की, अब तो मेरे ख्याल हो गया, सब सॉर्ट आउट हो गया। पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, तो एतजाज हसन से किसी ने क्वेश्चन किया कि इन्हें परमिशन नहीं मिली, तो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा था मिलनी चाहिए, क्यों नहीं परमिशन दे रहे? कायम अली शाह को परमिशन दे देनी चाहिए, और गवर्नर को भी दे देनी चाहिए। ये फिर जो बाद में अल्ताफ भाई का फोन आएगा तो ये परमिशन देंगे, तो पहले ही क्यों नहीं दे देते? उनके फोन के बगैर क्यों नहीं दे? ऐसा क्यों उन्होंने बोला था कि अल्ताफ भाई का फोन आएगा? तो